हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं खेत में आया हूँ। यहाँ पर आज ट्रैक्टर हैं और हम लोग यहाँ पर बुवाई करेंगे। तो आप देखते रहिए और मैं देखता हूँ कि किस तरह से अपन बुवाई करनी है। तो इस तरह से ये रहेगा बुवाई का। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी बारिश के बाद बुवाई हो रही है और यहाँ हम लोग लगा रहे हैं बाजरा। और उसके बाद यहाँ भी पास में हम मूंग लगाएंगे। तो इस तरह से ये रहेगा हमारे यहाँ पर फसल का। तो आज देख सकते हैं कि रविवार का दिन है और सभी यहाँ पर इसी बारिश का इंतज़ार कर रहे थे कि कितना जल्दी बारिश हो और हम लोग यहाँ पर बुवाई करें। तो अभी सभी आसपास के खेतों में जहाँ भी आवाज़ आ रही है वहाँ सब जगह अपने ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है। तो सब जगह ट्रैक्टर से ऐसे ही बुवाई हो रही है। तो दोस्तों अभी जैसे ही बारिश का समय है तो इस तरह से खेतों में हलचल शुरू हो चुकी है। और आप देख लीजिए यहाँ पर मेरे साथ में भी आए हैं हेल्प करने के लिए और काफ़ी ये उत्सुक हैं यहाँ पर आकर के इस तरह की गतिविधियाँ देखने के लिए। तो ये पूरा सिलसिला अभी पिछले 10 दिनों तक ऐसे ही चलेगा। खेत में हम लोग बारिश के समय में इस तरह का करेंगे। तो ये मैंने सोचा कि आज का व्लॉग इसी के लिए बना रहे। और आप देख लीजिए ये चालक किस तरह से वाहन चलाते हुए मोबाइल उपयोग में ले रहा है। तो दोस्तों अभी हम जहाँ खेत में चल रहे हैं वहाँ पर अभी भी इन्होंने ट्रैक्टर से खड़ाई की है। तो बड़ी सौंधी खुशबू आ रही है और भुरभुरी सी देख लीजिए आप, ये बढ़िया सी अच्छी सी रेत है और बहुत ही यूँ मुरमुरी सी लग रही है, ऐसे जैसे कोई पकवान बना ले। बना दे पकवान बना ले, लाडू बना दे। और लाडू नहीं खाना। तो अभी जो बचपन में हम लोग हैं इस तरह से जब भी बारिश होती थी तो इस तरह के गीली मिट्टी के लड्डू बना करके और फिर एक दूसरे के ऊपर फेंका फेंकी करते थे। जैसे मैं ऐसे फेंकता हूँ, ये देख, बस 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 बस, ये देखो इस तरह से ये शुरुआत हुई। तो यहाँ पर ये मारा मारी शुरू हो गई लड्डू बना करके इस तरह से फेंकना, ये इस तरह से हुआ करता था। तो या तो फिर लड्डू बना करके फेंकते थे या फिर यहाँ पर घरौंदा बनाते थे। बहुत बढ़िया सा घरौंदा, ऐसे घरौंदे बनाते थे और फिर लड्डू बना करके, क्योंकि अभी थोड़ी बारिश है, वो मिट्टी गीली ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस तरह के लड्डू बना करके फिर हम लड्डू के ऊपर लड्डू रखते थे या फिर घर बनाते थे। हम ऐसे खुद हम लोग कई बार है ना बचपन में ऐसे किया करते थे, जैसे इस तरह से करके ऐसे ऐसे फिर इसका एक मकान बनाते थे, ऐसे दीवार बनाते थे। ऐसे आप दीवार बना सकते हो अच्छे से, फिर उसको दबाना इस टाइप से, और इस तरह से देखो कितनी मजबूत है ना। फिर इसके इस तरह से ऐसे ही बनाना है ना, बना के दिखाना, ये ऐसे सीढ़ियाँ वगैरह बना के और इस तरह से हम लोग बनाते थे। ठीक है, फिर क्या करते थे, फिर है ना इतनी दीवार आती थी ऊंची, इस दीवार कैसे अभी तो बनाएंगे, उसके लिए टाइम लगेगा ना ना अभी तो टाइम लगेगा। सुनो तो सही मेरी बात, यहाँ इतनी ऊंची दीवार आती थी, उसके ऊपर ऐसे लकड़ियाँ डालते थे। इसके एक लकड़ी के ऊपर ऐसे डालते थे, ऐसे यूं है ना, जैसे ये डाल दिया, बनाया। सुनो मेरी बात, ऐसे डाल दिया फिर यूं, ठीक है। ये डाल के फिर जो घास होती थी आसपास में उगी हुई, उस घास को ऊपर डालते थे, हल्की 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 हल्की, फिर उसके ऊपर वापस मिट्टी डालते थे इस तरह से, फिर उसको दबाते थे। ये हो गई, वो बन गया हाँ, घर। ये हो गई आरसीसी भर दी हमने, ठीक है। ऐसे आरसीसी भरते थे, सीमेंटेड, हमारे मकान के अंदर भरते ना। हाँ वैसे आरसीसी यहाँ भरते थे। फिर क्या करते थे पता है आपको, फिर ये इतना मजबूत बनता था कि इसके ऊपर आप एक और मकान बना सकते हो, एक और दीवार, वो इतनी दीवार होती थी, उसके ऊपर वापस इस तरह से लकड़ियाँ रखना, उसके ऊपर वापस घास रखना। फिर कई बार तो ऐसा होता था कि नीचे तो इतना बड़ा, उसके ऊपर इतना छोटा, उसके ऊपर इतना छोटा, 3-3 मंजिला हम बनाते तो हमारे गुस्सा हो जाता है, पूरा भाग दे। ये हमारे भी होता था। 3 मंजिला बनाने के बाद इसके पास में सीढ़ियाँ ऐसे बनाते थे, सीढ़ियाँ बनाना, सीढ़ियाँ बना करके आगे आंगन बनाना, आंगन के अंदर गाय भैंस बांधना। अब आप कहोगे कि गाय भैंस कहाँ से आती है,
तो जो आँख का पौधा होता है उसके इतने बीज लगते थे ना, बड़ा सा इतना फल लगता है आँख के पौधे के, उसको ले आते थे और उसको आंगन में ऐसे खूंटा खो करके, खूंटा ऐसे खूंटा रोप करके उसके पास में रख देते थे। ये मेरी भैंस, ये मेरी गाय, ये मेरी भैंस, ये काली गाय, ये भूरी भैंस, ऐसे रखते थे। फिर अगर छोटा सा आता था ना, आँख के पौधे का छोटा फल होता था, उसको रखते थे किसी बड़े वाले फल के पास में और कहते थे ये इसका बछड़ा। फिर ले आते थे छोटे से बर्तन, उस बर्तन को लेकर के जाते थे, आज मेरे भैंस दोनी है, चलो ये बछड़े को छोड़ो, बछड़े को छोड़ते थे, ले ले तू दूध पी, मैं तेरी भैंस दोता हूँ, ऐसे ऐसे कर करके फिर भैंस दोना। फिर ले आना था, कुछ ऐसे बर्तन वगैरह रखते थे, ले आते थे, ठीक है ना, मिट्टी के वगैरह, ये जो खिलौने वगैरह होते हैं उसके, फिर उसका चूल्हा बनाना, फिर ऐसे चूल्हा बनाते थे इस टाइप से ऐसे, फिर उसके ऊपर वो भगोना रखते थे, फिर ऐसे चूल्हे के अंदर ऐसे लकड़ियाँ जलाते थे। अब तो ये छोटे बच्चे जो खेलने वाले हैं ना, इनके बाजार में मिलता है गैस पूरा, है ना, प्लास्टिक का पूरा किट मिलता है, उसके अंदर तपेले, भगोने, बाल्टी वगैरह, ढक्कन, चम्मच वगैरह सब कुछ, और गैस और स्टोव वगैरह। पहले ऐसा कुछ था नहीं, तो क्या करते थे, हाथ से बनाते थे चूल्हा, और चूल्हा बना करके उसके ऊपर ऐसे कोई बर्तन रख देते थे, ठीक है। फिर 2-3 जने मिल करके तो बना देते थे। इतनी देर में कोई बात हो गई, तू ऐसा है, थू एडोएन, थू एडोएन, फिर क्या मैं तोड़ू, ढास ढास। 1 घंटा से बनाया हुआ मकान हो गया, 1 मिनट के अंदर तोड़ देते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि बनाने के बाद हम लोग उसको, बारिश आती थी ना, बारिश के बाद हम लोग देखने के लिए आते थे कि गिरा कि नहीं गिरा, ऐसे होता था। फिर उसके, हाँ एक बात मुझे और भी याद आई, जब उसकी दीवार होती थी ना, ऊंची ऊंची दीवार, उस दीवार के ऊपर ऐसे लड्डू बना के रखते थे। फिर बारिश आती थी तो बारिश में वो लड्डू बिखर जाते थे, ऐसे रखते थे गोल गोल। हमारे बनाते हैं ना, पहले लकड़ी बनाते, फिर ऊपर कटा था ना, कटा पीस का फाड़ के फिर दीवार बनाते फिर ऊपर। तो इस तरह का रहता था हमारा। तो दोस्तों इस तरह का था आज का दिन, रविवार का दिन था, उसका पूरा सदुपयोग हुआ। अभी शाम के 7 बजने का समय है, और जिस तरह से समय हुआ है कि वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी ट्रैक्टर के ऊपर बैठने की, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी कि ट्रैक्टर के ऊपर बैठूं और बुवाई करूं, मगर पापा जी वो बैठ गए वहाँ पर पहले से ही, तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसका एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए तैयार करके दिखाऊं मैं कि किस तरह से खेत में इस तरह का काम होता है। तो बड़ा मज़ा आया सबके साथ मिल करके, और फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।